हेलो, दिस इज़ मिस्टर अमृत कुमार। आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पे हम फोकस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल टेंडेंसी पे। सेंट्रल टेंडेंसी में जो टॉपिक्स हैं रेंज, मीडियन, मोड और अर्थमेटिक मीन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी में जो मेन टॉपिक हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारा है रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज बेसिकली दी डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। अगर कोई भी हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू गिवन है उसको हम मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी। अगर हम इसका कोई एग्जांपल लेना चाहें, एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आप पता चल जाएगा कि मेन रेंज क्या है। तो बेसिकली आप कोई भी एक एग्जांपल ले लें। मैं एक सिंपल ले लेता हूँ 2 4 6 8। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8 और मिनिमम क्या है 2। तो 8 माइनस 2 इसका डिफरेंस आ जाएगा 6। तो रेंज क्या है 6। एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कभी कभी क्या होगा कि रैंडम डेटा होगी, जैसे -2 4 -10 28 30 40 -40 -80 और 90। अब आपको देखना है कि पहले आपको क्या करना है कि रेंज की डिफिनीशन के हिसाब से रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब ये मैक्सिमम क्या है? अब देखें मिनिमम कौन सी वैल्यू है? मिनिमम है -80। अब इसको अरेंज कर लेते हैं -80, फिर उसके बाद -40 -80, फिर -840, फिर उसके बाद -10। ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं, सही है। फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद +4 ये हो गया, +28 हो गया, 30 40, फिर उसके बाद 90 30 40 90। अब ये मिनिमम क्या है -80, मैक्सिमम क्या है 90। तो अब रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू -80 है। अब ये इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली बेसिक चीज़ें हैं, हमें पता भी होते हैं फिर भी भूल जाते हैं। अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो भी आंसर माइनस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे 90 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो रेंज आई है, रेंज जो है वो है 90 माइनस और मिनिमम वैल्यू क्या है -80 है। अब ब्रैकेट में लिखना है। अब देखें रेंज जो आएगी 90 माइनस इंटू माइनस, ये बीच में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +80 हो जाएगा 170। तो ये गलती नहीं करनी है, ऐसे सॉल्व करना है। तो बेसिक है और सिंपल है। और अभी इसमें मेन चीज़ है कि मैक्सिमम मतलब रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये रेंज है। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, इस चीज़ का ख्याल रखना है, लोवेस्ट वैल्यू। ये आपका रेंज का टॉपिक है, सिंपल है, रेंज समझ में आ गया होगा। अब डेटा कुछ भी हो सकती है, रैंडम हो सकती है, आप उसको अरेंज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोवेस्ट टू हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट से माइनस करना है, माइनस में हो या प्लस में हो उसका आपको उसके हिसाब से अरेंज करना है, उसको आपको ख्याल रखना है, सही है। तो अब जो है अब रेंज का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे, ये सिंपल टॉपिक था रेंज का। उसके बाद है टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन और मोड में कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। अब मीडियन क्या है? मीडियन में इसमें भी आपको डेटा जो है वो रैंडम और स्कैटर डेटा हो सकती है, जैसे 2 4 -2 3 ऐसे डेटा हो सकती है। मगर मीडियन का मतलब ये है कि इसकी जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी ना,
उसकी मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू देखनी है। ये बेसिकली मीडियन है। अब मिडिल वैल्यू कैसे देखनी है, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, 1 2 5 5 6 3 4 9 9 8 9 1 0 1 10। जैसे मैंने कोई डाटा ले ली। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि डाटा को सीरीज स्टेप में मतलब अरेंज करना है। और अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 34, फिर 56। डाटा को इस लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है। कैसे डाटा को अरेंज कर लिया, अब डाटा लोवेस्ट टू हाईएस्ट अरेंज हो गई। उसके बाद हमें देखना है कि मिडिल वैल्यू क्या है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 पे ये है, और यहाँ पे 1 2 3 4 पे, तो मिडिल में क्या आ जाती है, 89। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा, 89। ये सिंपल है। जब हमें हमारी यहाँ से और यहाँ से एक कंप्लीट मिडिल पे वैल्यू आ जाती है, जब हमारे ऑड नंबर हैं, जब हमें हमारे पास जब इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12, जैसे हम ये नंबर ले लेते हैं और अरेंजमेंट में भी ले सकते हैं। अब ये है कि यहाँ पे 3 नंबर ले लें और यहाँ पे 3 नंबर ले लें, तो इसमें मिडिल में दोनों आ जाती हैं। जब जैसे इवन वाली कंडीशन आ गई है, तो हमें क्या करना होगा कि जो बीच में वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, 6 और 8, इन दोनों का एवरेज लेना है। जैसे अब आंसर क्या आया, 7, तो इसका मीडियन क्या होगा, 7। कंडीशन ये है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इवन नंबर्स हैं या फिर आपके पास ऑड नंबर्स हैं, इम्पॉर्टेंट यही दो चीज़ें हैं। अगर इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल ये 3 4 5 6 इवन नंबर हैं, तो हमारे पास जो भी मिडिल में दो वैल्यूज़ आएंगी, फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2, उसको हम डिवाइड करेंगे 2, जो भी आंसर निकलेगा वो उसका मीडियन होगा। अगर ऑड में आएंगी तो उसमें हमारा सेंटर में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं और इसके बीच में एक वैल्यू आ गई, तो ये जो हमारा है मीडियन। और उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है मोड। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सिंपल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर इसमें आपको चीज़ जो है जहन में रखनी है कि टर्मिनोलॉजी। अब देखें, मोड मीडियन आ गया, जो सेंटर में वैल्यू थी, इवन वाले में हमने जो है एवरेज किया था लास्ट में, जो दो बीच में वैल्यू थी, और ऑड में है जो सिंपल बीच में आ गई थी वैल्यू, मिडिल वैल्यू बेसिकली। और मोड में क्या करना है, जो भी हमारे पास डाटा गिवन होगी उसको अरेंज करना है, मगर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होगी ना, वही मोड है। मोड बेसिकली क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट, आप बोल रहे हैं या बोल रहे हैं कि रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड जो डेटा या नंबर जो है ना, वो आपका मोड है। सिंपल है, बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास पहले फॉर एग्जांपल डेटा जो होगी, आपको उसको अरेंज करना होगा। जैसे आप कोई भी रैंडम डेटा ले लें, एग्जांपल ले लें, ठीक है। एग्जांपल में आप ले लें सपोज 3 3 4 5 6 7 3 9 8 5 4। अब इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल अरेंज मतलब 3 कम से कम है, 3 3, फिर 4 4 4 आ गया, 4 आ गया, फिर 5 4 4 5, फिर 5 है, उसके बाद 6 3 3 बार है, यहाँ पे आप चेक लेंगे 1 2 6 आ गया, फिर 7 5 2 बार है, यहाँ पे 2 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 8 है, उसके बाद 9 है। अब इसमें देखना ये है कि इम्पोर्टेंट क्या है, अब मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है। अब ये देखें 3 3 बार आया है, 4 2 बार, 5 2 बार, तो मोस्ट रिपीटेड कौन सा है, 3 3 3।
तो जो 3 नंबर है तो इसमें हम देख लें मोड क्या है, मोड हमारा 3 है। अब ये इस मोड में आपको ये एक चीज़ का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा जो है 3 3 है और 3 4 आ गए और 3 5 आ गए। अब इनको अब क्या करना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है। तो इसमें मोड जो हमें लिखेंगे वो लिखेंगे 3 4 और 5 तीनों लिखेंगे अगर तीनों आज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे एक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें मोड क्या हो जाएगा, मोड हमारा 0, मतलब कोई मोड नहीं है, यहाँ पे मोड जो है ही नहीं। आई समझ बात। तो ऐसे जो है हमें चेक करना होता है कि इसमें कोई मोड नहीं है, नो मोड, मतलब नो वैल्यू, जो कोई मोड नहीं है यहाँ पे कोई मोड नहीं है, सही है। यहाँ पे 3 है। मोड का मतलब बेसिकली क्या है, मोड बेसिकली एक फ्रीक्वेंट जो डिजिट है, फ्रीक्वेंट जो डिजिट्स होते हैं या फिर मोस्ट रिपीटेड जो होंगे वो है। अब समझ में आ गया होगा कि आपको जो हमने जो सीखा है, एक सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेंज का, यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज भी हम डिस्कस कर लेते हैं उसका, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रेंज का सीखा हमने, एक मैक्सिमम वैल्यू को मैक्स वैल्यू को मिनिमम से माइनस करना है, और उसके बाद हमने मीडियन सीखा, उसके बाद मोड। तीनों ये 3 टॉपिक हमें समझ में आ गए, सही है, क्लियर समझ आ गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मीडियन वाला और उसके बाद मोड वाला, सही है। उसके बाद हमारा टॉपिक है एवरेज का। अब हम एवरेज और देखें अर्थमेटिक मीन, और उसको हम आगे जो है हम बेसिक सीख लेते हैं, फिर उसको जो आगे जो टॉपिक है मेन जो वो हम आगे सीखेंगे। अर्थमेटिक मीन का हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह है कि एवरेज में ये है कि फॉर एग्जांपल हमें जो भी डेटा गिवन है, एवरेज को आप मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज को जो भी फॉर एग्जांपल हमें डेटा गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, उसका सम वैल्यू या डेटा, और उसको जितने भी डेटा हैं, नंबर्स हैं, उसको आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ या डेटा जो भी हैं उसको डिवाइड कर दें। सिंपल है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखें मीन या आप उसको एवरेज बोल सकते हैं, ये फार्मूला है सिंपल। अब आपको जो भी डेटा गिवन है उसको आप पहले सम करना होगा डेटा का, फिर डेटा कितना नंबर्स हैं डेटा के उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कोई डेटा हम ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, डेटा जैसे अगर 45 65 7 10 43, और आप कोई भी रैंडम ले लें डेटा 43 35 25 17 78 91, कोई भी डेटा अगर आपको गिवन है और उसको आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी गिवन होगा कि ये डेटा किस चीज़ की है और का, मगर आपको मैं डायरेक्ट ये डेटा लिख लिए। और अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है या इसका एवरेज निकालना है तो आप कैसे करेंगे कि मीन या फिर एवरेज अगर निकालना है तो आप पहले इनका सम करेंगे, ठीक है। इसका आप सम कर लें, 45 से सम करेंगे, इसका आंसर सम का जो आएगा वो आएगा 41.60, और इसमें नंबर कितने हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, डिवाइड 10 कर लेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा इसको सम करके जो भी नंबर हैं उनका आपको सम करना है, जिससे इसका जो सम आता है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी जो भी नंबर है सम करके फिर जो डिवाइड करके नंबर आंसर आएगा वो आएगा 41.60। ये जो लास्ट डिजिट है इसको आप 60 नहीं पढ़ना है, इसको 41.60 अलग अलग 6 फिर 0 अलग अलग पढ़ना है। ये चीज़ सिंपल फार्मूला है, आपको पता है। अगर कभी कभी ये चीज़ें होती हैं कि आपको गिवन होता है, एग्जांपल जैसे मैं दे दूँ, आपको गिवन है सम ऑफ वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल 70 है और उसका एवरेज 3 है, और बताएं कि नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं। तो ये सिंपल है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन
अपॉन नंबर। तो नंबर को आप यहाँ ले जाएंगे और सम से एवरेज को डिवाइड कर देंगे। सम आपको पता है 70 और 33 से डिवाइड कर देंगे 2.3। इसको आंसर जो भी आ जाएगा इसका 23.33 समथिंग, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है सॉल्व करना है। कभी कभी हमें जैसे एवरेज है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एवरेज है मीन सम अपॉन नंबर वैल्यूज़, सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इसमें यह है कि ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल हमें गिवन है, लेट सपोज 14 ऑब्जर्वेशन गिवन है। ऑब्जर्वेशन में डेटा गिवन है, 14 डेटा गिवन है, मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, 14 है। और जो भी डेटा गिवन है फॉर एग्जांपल उसको आप सम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक डेटा गिवन है। अगर आप इनका सारा का सम करेंगे, जो भी आंसर निकलेगा वो आप सम ऑफ वैल्यूज़ निकला, सम ऑफ वैल्यूज़ आ जाएगी। और फिर सम ऑफ वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर लेंगे, जो आपकी 14 ऑब्जर्वेशन 14 से आपका क्या आ जाएगा आंसर, अर्थमेटिक मीन या जो अर्थमेटिक मीन या आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ये सिंपल है, डेटा गिवन है उसको आपको नंबर से जस्ट डिवाइड करना है। सही है। इसमें देखें 3 टर्म्स हैं, मीन इक्वल टू सम अपॉन वैल्यूज़, सम ऑफ नंबर्स अपॉन वैल्यू ऑफ नंबर्स। उसकी वैल्यू क्या है, एक ये गिवन है और ये गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं, अगर ये दोनों गिवन है ये फाइंड कर सकते हैं, अगर ये दोनों गिवन है ये फाइंड कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं और 2 फाइंड करनी होंगी तो हम कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है इतना। डेसिमल में हैं तो भी फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज कि डेटा आपको गिवन है 5.3 5.5 2.4 8 4.8 3.2। आप क्या करेंगे, सम कर लेंगे, प्लस में नंबर कितने हैं डेटा के 1 2 3 4 5 से डिवाइड करने के आपका मीन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको तरीका समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो कैसे भी आ सकती हैं, तरीका अगर समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अभी आपको ये चीज़ें अभी मैंने सेंट्रल टेंडेंसी वाली जो बताई है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी की चीज़ें बताई, ये आपको अब जो है इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस करें, अपने प्रॉब्लम्स बनाएं। अब देखें फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या क्या कवर किया है। रेंज कवर किया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, सही है। नंबर 2 उसके बाद हमने मीडियन कवर किया। मीडियन में मिडिल वैल्यू आ जाती है, इवन आ जाता है तो उसमें 2 वैल्यू आती हैं, उसका एवरेज लास्ट में निकाल दें, और अगर ऑड आती हैं तो डायरेक्ट उसकी मिडिल वैल्यू। उसके बाद हमने मोड पढ़ा, मोस्ट फ्रीक्वेंट या जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, एवरेज में जो पढ़ा। अब ये है कि आपको कमेंट करें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, मोस्ट डिफ़िकल्टी क्या है, और उसके हिसाब से हम आगे जो है ना प्रोसीड करेंगे। और जो भी टॉपिक्स हैं रिमेनिंग आगे हम करते जाएंगे, और ऐसे हम जो है कंप्लीट क्वांटिटेटिव रीजनिंग है कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके बीच में एनालिटिकल भी करते जाएंगे और वर्बल रीजनिंग के भी प्रॉब्लम्स करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।